नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने कहा कि 24 घंटे में कोविड के 185 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 137 लोग ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या 5098 रहे। वहीं दरभंगा के कई इलाकों को सील किया गया, जहां कंटेनमेंट जोन था। बृहस्पतिवार को जहां 24 पॉजिटिव मरीज थे, वहीं शुक्रवार को 14 पॉजिटिव मरीज की सूचना कुशेश्वर स्थान से 1, तारडी से 1, अलीनगर से 5, घनश्यामपुर से 2, बहादुरपुर से 2, बिरौल से 2 और गौराब्राम से 1 पॉजिटिव मरीज की सूचना आज दरभंगा में। वार्ड नंबर 30 की एक महिला पॉजिटिव की मौत हो जाने के बाद 40 घंटे के बाद उसके शव को पटना के एम्स से लाया गया। गौरतलब है कि रिंकू खां वार्ड पार्षद पति के बार बार आग्रह करने के बाद 40 घंटे के बाद महिला की लाश को लाया गया दरभंगा। दरभंगा में लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव के साथ परिजनों एवं आसपास के लोगों के टेस्ट को लेकर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में काम करने वाले पैरामेडिकल के कर्मचारी डॉक्टर को मिल रही है विशेष सुविधा। उन्हें छुट्टी पर जाने का किया गया अनुरोध। दरभंगा डीएमसीएच में ज्यादा से ज्यादा लोगों के कोरोना सैंपल की टेस्टिंग को लेकर के डीएमसीएच अधीक्षक ने की बैठक। गौरतलब है कि जिलाधिकारी के आदेश पर 300 से अधिक लोगों का प्रत्येक दिन टेस्ट करना है अनिवार्य। इसे लेकर के अधीक्षक ने बात की प्रचार से। दरभंगा के वार्ड नंबर 39 में सराय सत्तार खां मोहल्ले में एक पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद दूसरे दिन सैनिटाइजेशन के साथ करीब 50 से ज्यादा लोगों के सैंपल लेने के लिए पहुंची मेडिकल टीम। करीब 72 लोग हैं घर के आसपास। लगातार दरभंगा डाक अधीक्षक उमेश प्रसाद के द्वारा हो रही है उपलब्धि। सभी सहकर्मियों के साथ कार्यालय परिसर में धीमी गति से चलकर विश्व सौहार्द दिवस 2020 मनाया। कर्मचारियों को दिन के व्यस्त रहने के बावजूद एक छुट्टी समय निकालकर आराम करने का दिया श्राप। दलित शोषण मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगातार दरभंगा डीएमसीएच में गलत ब्लड चढ़ाने से मौत के बाद कार्रवाई करने की मांग को लेकर के लगातार किया जा रहा प्रदर्शन। 50 लाख रुपए मृतक के परिवार को देने की मांग। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर द्वारा लगातार किया जा रहा जनसंपर्क अभियान, जिससे हजारों लोगों को मिल रहा फायदा। चीन के विश्वासघात नीति और भारत के 20 सैनिकों के शहादत को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुतला दहन। चीन के राष्ट्रपति और झंडे का दहन किया नाका नंबर 5 पर। कहा चीनी सामानों का हो बहिष्कार। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड के सामने बने टेंट के हटा दिए जाने के बाद अब स्थानीय पुलिसकर्मी और सुरक्षा गार्ड भी वहां से वापस चले गए हैं। सुरक्षा को लेकर के डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड के कर्मचारी डरे। टेंट समियाना हटाने से आक्रोश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर दरभंगा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मास्क बांटकर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय लड़ने के लिए लोगों के बीच मास्क बांटना ही आवश्यक है। कोरोना और लॉकडाउन में लोगों की भलाई करने के लिए मसीहा बने स्पार्टन ऑफ दरभंगा के आसिफ मिर्जा और सलमान औथर, इन लोगों ने इस समय भुखमरी से पीड़ित लोगों को जन जन तक अनाज पहुंचाने का प्रयास किया। दरभंगा में लगातार बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए निजी क्लिनिक में गंभीर मरीजों के इलाज एवं जांच को लेकर के डॉक्टर राजीव शर्मा ने कहा कि अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन को देखते हुए रैपिड टेस्ट आवश्यक है। देखिए मिथिला मंच न्यूज पर एक रिपोर्ट। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर के मचा हड़कंप। जिला प्रशासन ने सभी दुकानों को किया बंद और मैकिंग कराकर लोगों को घर के अंदर कहा रहने के लिए। कुशेश्वर स्थान के 5, 6, 11, 12 और 13 वार्ड में 49 पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप।
दरभंगा के वार्ड नंबर 39 के सराय सत्तार खान मोहल्ले में एक 72 साल के कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद पूरे मोहल्ले को किया गया सील। उसके बाद नगर निगम द्वारा सैनिटाइज का काम प्रारंभ। बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन ने किया श्रम कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने उप श्रम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। 18 प्रखंड में मात्र 3 लेबर ऑफिसर मजदूरों के सवालों के प्रति उदासीनता का प्रतीक। दरभंगा में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश की वजह से जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली, वहीं कई मोहल्ले एवं सड़कों पर जल जमा होने से यातायात प्रभावित हो गया है। वहीं बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न भी हो गए। दरभंगा के पूर्व महापौर और राजनेता ओम प्रकाश खेड़िया ने अपना चुनावी अभियान प्रारंभ कर दिया है। वार्ड 46 में जनता की समस्या एवं वर्चुअल रैली के साथ कोरोना संबंधी समस्या, अनाज सहित कई मुद्दे पर चर्चा की। दरभंगा के वार्ड नंबर 30 में कोरोना पॉजिटिव से मृतक महिला का लाश 36 घंटे से पटना के एम्स में पड़ा हुआ है। वार्ड पार्षद पति नफीसुल हक रिंकू ने दरभंगा के आला अधिकारियों से वार्ता की। इसके बाद दरभंगा से एम्बुलेंस पटना भेजा गया है, जिससे शाम तक शव लेकर आने की संभावना है। लगभग 40 घंटे तक शव पड़े रहने के बाद परिजनों को मिलेगा। वहीं बता दें कि मृतका फल व्यवसाय का काम करती थी और कई शहरों में उसका आना जाना था। दरभंगा एनएसयूआई ने रक्तदान करके राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। वहीं एनएसयूआई जिलाध्यक्ष भुवन कुमार ने रक्तदान करते हुए कहा कि इस संकट काल में भी दरभंगा एनएसयूआई जनता के लिए समर्पित है और इस संकट काल में एनएसयूआई का रक्त भी देश, राज्य, जिला वासियों के लिए समर्पित है। आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ पूर्व तैयारियों का किया समीक्षा। वहीं बाढ़ प्रवण सभी अंचलों में नाव, पॉलिथीन शीट्स उपलब्ध कराने का भी दिया निर्देश। 18 प्रखंड में चल रहे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। वहीं 7 निश्चय योजना के निरीक्षण में पाई गए खामियों को तुरंत दुरुस्त करने का डीएम ने निर्देश दिया। दरभंगा डीएम की कड़ी चेतावनी। कोरोना महामारी की रोकथाम में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कंटेनमेंट जोन में घर घर में सर्वेक्षण किया जाएगा। सभी प्रखंड क्षेत्रों में रैंडम सैंपल लिया जाएगा। दरभंगा डीएम का निर्देश, 200 व्यक्तियों के रैंडम सैंपल लेकर डीएमसीएच लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच में प्रत्येक दिन 350 से अधिक सैंपल की टेस्टिंग कराई जाएगी। के बाहर से आए सभी प्रवासी लोगों पर विशेष नजर रखने को कहा। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिलांचल न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिलांचल न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।